हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजुअलिटी डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे। और कॉजुअलिटी मतलब जब हम कॉजेस जोड़ देते हैं किसी के बिहेवियर के पीछे एक्सप्लेन करने के लिए, किसको, अपने आप को। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ कॉज लगा देते हैं कि कोई भी पर्सन जो सामने है वो ऐसे क्यों बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड ऐसा क्यों है और बिहेवियर जो है वो ऐसे क्यों दिखा रहा है वो। तो चाहे वो हैप्पी हो, फ्रेंडली हो, सैड हो, एग्रेसिव हो, कैसा भी बिहेवियर हो, कुछ ना कुछ हम इंप्रेशन बना लेते हैं किसी के सामने, किसी के बारे में, और कुछ ना कुछ हम एट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं कि वो इसलिए ऐसा है क्योंकि मे बी उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है या फिर उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो वो जो हमारी जो एक कॉग्निशन में जो एक होता है ना प्रोसेस के हम कॉजेज जोड़ रहे हैं किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजेलिटी बोलेंगे। और जो बर्नार्ड वीनर है उन्होंने बोला था कि हम ना दो तरह के फैक्टर्स यहाँ पे लेते हैं। एक तो होता है इंटरनल फैक्टर्स, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में एक स्टेबल रहता है, जैसे किसी की एबिलिटी, वो कितना केपेबल है, वो स्टेबल फैक्टर है कि वो इतना केपेबल है, इतना इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंस तो किसी की कम ज्यादा हो नहीं जाएगी। आपने जिसके बारे में एक इम्प्रेशन बना लिया कि वो इतना एबल है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्मार्ट है, तो वो चीज उसकी स्टेबल रहेगी आपके माइंड में, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक्सटर्नल फैक्टर जो स्टेबल रहेगा, जैसे किसी का फेट या लक की बात कर रहे हैं कि वो बहुत लकी है या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो वो भी एक वो लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर है, वो उसकी पर्सनालिटी के अंदर का नहीं है, वो सिचुएशन है, बाहर का है, वो भी एक स्टेबल फैक्टर है। अनस्टेबल में क्या होता है, जो चीज कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। जैसे एफर्ट है, कोई एफर्ट कम लगाता है, कोई एफर्ट ज्यादा कई बार लगा देता है, कभी हार्डवर्क कम करता है, हार्डवर्क ज्यादा करता है। तो ये इंटरनल फैक्टर है, किसी का पर्सनालिटी का फैक्टर है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, और ये अनस्टेबल है। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आता है कि जो काम वो कर रहा है, जिसमें उसको सक्सेस चाहिए या जिस टॉपिक पे बात हो रही है, वो कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कोई भी टास्क है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इजी था या बहुत टफ था, वो सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो अनस्टेबल चीजें हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसमें से ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। जो चेंज नहीं होता वो स्टेबल, जो चेंज होते रहते हैं वो अनस्टेबल। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो स्टेबल है और अनस्टेबल है। ये क्या फैक्टर्स हैं, जो हम रीजंस बना देते हैं किसके, किसी के बिहेवियर के पीछे के, ठीक है। अब वो मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं। जैसे एक पहला वर्ड हम यहाँ पे पहले एक समझ लेते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हम एक एरर करते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इसको बोलते हैं। वी गिव मोर वेटेज टू इंटरनल फैक्टर्स। जनरल टेंडेंसी क्या होती है हम लोगों की कि हम ज्यादा वेटेज, ज्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनल फैक्टर्स को देते हैं। डिस्पोजिशनल फैक्टर मतलब उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं। सपोज कोई क्लास में फर्स्ट आता है बच्चा, तो आप क्या रीजन दोगे उसके पीछे कि वो बहुत केपेबल है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। आपने इंटरनल फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आप ये थोड़ा कम बोलोगे कि टास्क इजी था या पेपर हर बार इजी होता है इसलिए हर बार नंबर अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं। आप बोलोगे वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत पढ़ता है, तो आप उसके इंटरनल फैक्टर्स को ज्यादा रीजन बनाओगे उसके सक्सेस का, है ना। तो जनरली हम इंटरनल फैक्टर, जैसे सपोज किसी का झगड़ा हो गया किसी से, या दो लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे इंटरनल में, ये तो है ही दोनों बहुत गुस्से वाले हैं, ये तो बहुत गुस्से वाला है, सबसे झगड़ता रहता है, यही बोलोगे ना। तो सबसे पहली चीज आपकी जो निकलती है एट्रीब्यूशन में कॉज, वो इंटरनली होता है। एक्सटर्नल आप बाद में एनालाइज करना शुरू करते हो, जब आपको पता चलता है नहीं उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था या उसकी सिचुएशन उस टाइम खराब थी, तब आप फिर वो सोचते हो अच्छा उसका लक खराब हो सकता है, या जो काम कर रहा था वो गड़बड़ था, सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन पहले आप क्या करोगे, उसके सीधा पर्सनालिटी पर अटैक करोगे कि वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो तो बोलता ही ऐसे है, वो है ही ऐसा, ठीक है। तो जो हमारी जनरल टेंडेंसी होती है ना किसी के सीधा इंटरनल फैक्टर्स को कॉज बनाने की, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एरर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हर बार पर्सनालिटी या हर बार उसकी खुद का कोई इंटरनल रीजन नहीं होता। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत ही एक फ्रेंडली पर्सन भी बहुत एग्रेसिव हो जाता है वहां पे, लेकिन वो इंटरनल फैक्टर नहीं है, वो उसकी सिचुएशन खराब है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है।
और हम हमेशा क्या करते हैं कि हमारा इंप्रेशन ये बन जाता है कि इंटरनली मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। दूसरा है सक्सेस और फेलियर में हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, अगर कोई फेल हो रहा है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कोई बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई जो बहुत फेमस हो गया तो हम बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा खेलता है, ये तो अपने गेम में बहुत एक्सपर्ट है। और अगर वो फेल हो गया तो हम ये बोलेंगे कि आज तो किस्मत ही खराब थी, या फिर आज का जो गेम था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इसलिए जीत नहीं पाए। एक तो ये हमारा नॉर्मल रहता है, ज्यादातर ये रहता है कि सक्सेस है तो उसका इंटरनल फैक्टर है, अगर फेलियर है तो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, एट्रीब्यूशन का। और तीसरी चीज इसमें और एक है, एक्टर और ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं इसको। कभी हम एक्टर वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं, कभी हम ऑब्जर्वर वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक्टर वाला रोल कब कर रहे होते हैं, जब हमारे साथ खुद के साथ कोई चीज हो रही होती है। जैसे सपोज हम सक्सेसफुल हो गए तो हम बोलेंगे हम है इतने स्मार्ट, या हम है इंटेलिजेंट, या हमारे अंदर है वो चीज कि हम इसीलिए तो मैं फर्स्ट आई इसलिए आई क्योंकि मैं पढ़ी थी, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो सक्सेस को हम लोग अपनी खुद की एबिलिटी बोलेंगे, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था इसलिए। लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं था, नहीं मैं उस कैपेबल ही नहीं हूँ। हम बोलेंगे नहीं हमारा लक खराब चल रहा है, जैसे कोई एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, लक खराब चल रहा है, पास नहीं हो रहा, या किस्मत ही खराब है, इसमें है ही होगा ही नहीं, या फिर वो एग्जाम बहुत टफ था। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को रीजन दोगे अपने केस में। जब आप एक एक्टर का रोल प्ले कर रहे हो, अगर आप पास हो गए तो बोलोगे इस बार हमने बहुत अच्छा पढ़ा था, फेल हो गए तो बोलोगे एग्जाम बहुत टफ था। इंटरनल एक्सटर्नल उल्टा हो जाता है जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, जब आप किसी और को इवेल्युएट कर रहे हो, अब किसी और को जज कर रहे हो, तो उसमें आप उल्टा करोगे। अगर दूसरा कोई सक्सेसफुल हो गया, एग्जाम में पास हो गया, तो आप क्या कहोगे, इसका लक बहुत अच्छा है। ये नहीं कहोगे कि आप ये तो बहुत पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं बोलोगे उसका लक बहुत अच्छा है, या फिर पेपर इस बार इजी था ये निकल गया। ठीक है। और अगर वो फेल हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि ये पढ़ के ही नहीं आया होगा, इसने हार्डवर्क ही नहीं किया होगा, ये कैपेबल ही नहीं है। तो जनरली हमारा क्या ये रहता है कि अगर खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है, खराब है या अच्छा है, तो हमारे सक्सेस वाले फैक्टर्स हो जाते हैं इंटरनल वाले, और फेलियर वाले फैक्टर्स हो जाते हैं एक्सटर्नल वाले। ठीक है। इसमें कुछ तो स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर दूसरों का एक्सपीरियंस हमने इवेलुएट करना है, जब हम ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हम किसी की सक्सेस को हम बोल देते हैं कि इसकी तो किस्मत अच्छी है जो इसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मतलब हमने सक्सेस को एक्सटर्नल कर दिया और फेलियर को इंटरनल कर दिया कि ये इस लायक ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल और फेलियर हो गया एक्सटर्नल अपने केस में। दूसरे के केस में सक्सेस जो हो गई वो हो गई एक्सटर्नल, और जो फेलियर है वो इंटरनल है, मतलब उसकी खुद की वजह से वो फेल हो रहा है, सिचुएशन नहीं सोचते हम। ये चीजें हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन में सोचते हैं, जो हमारा पहला इंप्रेशन बनता है उसमें ही हम एट्रीब्यूशन के कॉजेज लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमको और इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी पर्सन के बारे में या किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट के बारे में, और इन्फॉर्मेशन मिलती है और ज्यादा क्लैरिटी आती है, हम उससे और इंटरेक्ट करते हैं, हमारा जो स्टीरियोटाइप है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे, तब हमें ये पता चलता है कि हम जो एट्रीब्यूशन लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। मतलब ये एरर जो होती है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है, या फिर हम जो फैक्टर्स सोच रहे होते हैं वो चेंज होने लगते हैं। जैसे आपको कहीं पता चले कि जो आपका फ्रेंड है वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि वो दिन रात पढ़ा था, तब आपके माइंड में ये चीज आ जाती है कि अच्छा जो मैं गुड लक वाला फैक्टर जोड़ रहा हूँ उसके साथ वो गलत है, उसने एक्चुअली में मेहनत बहुत करी है। तब आपको समझ आता है कि आपने क्या एट्रीब्यूशन लगाया था और एक्चुअली में क्या होना चाहिए था। ठीक है। तो ये एट्रीब्यूशन वो वाले हैं जो हम पहले ही जोड़ देते हैं किसी के साथ विदाउट मतलब उसको वेरीफाई करे बिना, फर्स्ट इंप्रेशन में जो आता है हमारे माइंड में। ठीक है। तो इसको अब यही खत्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।